श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मनुष्या सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भलीभांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। ये भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वो वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है। ये आशा की जाती है कि जो भी कोई इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो। और हाँ, अगर आपने पुराने एपिसोड्स को नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर सुन लेना। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधमर्त्यमागतां सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनिर्मह ब्रह्म तस्मनि गर्भ दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म मह गो निरहम बीज प्रध पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, जहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है वहाँ पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं जो सृष्टिकाल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। सत्त्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहे मव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संगत में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वो प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाश कमामन्यम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगीन चानक। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम तन्नी बदनाति कौन्तेय कर्म संगीन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तमस्तु ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भिन्न बधनाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल का प्रसाद आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सतत्वम सुखे सजयंती रज कर्मणि भारत
ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे संजयुता। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वो यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वो अस्पताल खोलता है और धर्मा संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुण व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वो न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। रजस्तम माश्च भूय सत्वं भवति भारत, रजसतत्वं तमश्चैव तमसतत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है, और इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती ही रहती है। सर्वद्वारेषु देहि स्मिन् प्रकाशम उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्धा द्विवृद्धम सत्वमित्युता। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तु का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। लोभ, प्रवृत्तिरंभ, कर्माण मशमा, स्पृहा, रजस्यतानि जायन्ते विविध वृद्धे भरतशर्मा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, ज्ञान, उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशो अप्रवश्चिता प्रमादो मोह एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृन्धे कुरुनंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वो अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वो परिश्रम नहीं करता, ये मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है और ये तमोगुण के लक्षण हैं। यदा सत्त्वे प्रवर्धे तु पल्यम याति देहभृता तदोत्तमिदं लोकान्नमल्य प्रतिपन्थे। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रेरण स्तमसि मूढ़ योनिषि जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता है। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहाँ से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चिंतता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। कर्मण सुकृत्यस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखमाज्ञानम, तमसा फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वा संज्ञायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में वचा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्ति स्थिता अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होते हैं, वो नीचे नरक लोगों को जाते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यन्ति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मभदानम सोदगिच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणानेता नतित्य वृंदेहि
देह समुभद्वान जन्म मृत्यु जरा दूर खै विमुक्तो अमृत मर्षते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि पुरुष यानी कि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वो इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख भोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वो इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के कारणों से प्रभाव मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। अर्जुन उवाचा कैले लैंगी इसन गुणानेता नतितो प्रभति प्रभो किमाचरा कथम चैत्रान स्त्रीन गुणनान निर्वते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवतिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि सम प्रभवत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वित्तिष्ठति निंगते समदुःखसुखा स्वस्थ समलोकाश्कना तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तर तुल्य निंदा संस्तुति मानापमानो युतुल्य तुल्यो मितारिक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिरता और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समति तत्यन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम हमृत्य से व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यन कांतिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ है और हम जो अगला अध्याय है 15 पुरुषोत्तम योगी है, मैं पहले ही रीड कर चुकी हूँ। किसी एक स्पेशल ओकेजन पर मैंने रीड किया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा अध्याय 16 का। तो दोस्तों, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं चलती हूँ, राधे राधे।